हेलो फ्यूचर डेंटिस्ट, वेलकम बैक टू डॉक्टर हार्दिक महेश्वरी यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है वो सुपर इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है डेंटल अमलगम। सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्या होते हैं, इसका कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, कौन कौन सी कंपोजिशन होती है, लो कॉपर एलॉय क्या होता है, हाई कॉपर एलॉय क्या होता है, वीक फेस क्या होता है, सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन अ स्मार्ट एंड सिंपल वे में। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। So dental amalgam. Before we proceed to the dental amalgam, first we know that what is an alloy. Alloy is a mixture of two or more metals. It can be either copper, zinc, tin or silver. कोई सा भी मेटल हो सकता है, ठीक है। तो दो से ज़्यादा कोई भी मेटल्स हो उन्हें हम alloy कहते हैं। अब ये डेंटल अमलगम इट इज़ एन alloy that result when mercury is combined with a silver, copper, tin alloy. सो डेंटल अमलगम क्या होगा, जब हम मर्करी को कंबाइन करें या मिक्स करें कॉपर, सिल्वर, टिन अलॉय के साथ, तो एक जो मिक्सचर बनता है उसे हम डेंटल अमलगम कहते हैं, ठीक है। कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो डेंटल अमलगम में दो चीज़ें होती हैं, एक होती है एलॉय पाउडर, दूसरा होता है हमारे पास लिक्विड। एलॉय पाउडर में हमारे पास सिल्वर, कॉपर, जिंक, टिन, पैलेडियम और इंडियम होते हैं। ये ट्रेसेस अमाउंट में होते हैं, लेकिन जो मेजर होते हैं वो सिल्वर, कॉपर, जिंक ये होते हैं, ठीक है। लिक्विड की अगर हम बात करें तो मरकरी होता है। तो इन दो चीज़ों से हमारा पूरा एक डेंटल अमलगम बनता है। अब डेंटल अमलगम जो है वो है डायरेक्ट रेस्टोरेटिव मटेरियल, ठीक है। अब डायरेक्ट रेस्टोरेटिव मटेरियल का मतलब क्या है कि फॉर सपोज़ हमारे पास कोई पेशेंट आया है, वो है क्लास 1 कैविटी या क्लास 2 कैविटी, तो हमने केरीज को रिमूव करके और कैविटी एक बना के प्रॉपर उसमें हमने फिलिंग कर दी अमलगम की या कंपोजिट की, तो ये होगी डायरेक्ट रेस्टोरेशन। तो हमारा जो डेंटल अमलगम है वो है डायरेक्ट रेस्टोरेटिव मटेरियल। अब इनडायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट वो पहले हम कैविटी बनाएं या फॉर सपोज़ कोई हमें इनले या ओनले बनाना है, तो उसके लिए हमें पहले इम्प्रेशन लेना पड़ेगा, उसके बाद हम पोर करके डाई बनाएंगे, वो लेबॉरेटरी सेंड करेंगे, उसके बाद वो एक हमारा प्रोसेस या हमारा इनले या ओनले बनकर आएगा और उसके बाद हम वो पेशेंट के अंदर फिक्स करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया इनडायरेक्ट। लेकिन जो डेंटल अमलगम है वो हमारे पास डायरेक्ट रेस्टोरेटिव मटेरियल है, ठीक है। और इसकी कंपोजिशन में हमारे पास ये दो चीज़ें होती हैं, ठीक है, एक अलॉय पाउडर और दूसरा होता है लिक्विड। डेंटल अमलगम की कंपोजिशन, अब एलिमेंट वाइज परसेंटेज वाइज हम बात करते हैं तो डेंटल अमलगम हमारे पास दो होते हैं, एक होता है लो कॉपर और दूसरा होता है हाई कॉपर। अब सिल्वर जो है और कॉपर, जिंक, टिन, ये हमारे चार जो हैं वो मेन कॉन्स्टिट्यूट हैं डेंटल अमलगम में, ठीक है। पाउडर की बात करें तो सिल्वर जो है वो होता है 63 to 70% लो कॉपर में, जबकि हाई कॉपर में होता है 40 to 70%। कॉपर की अगर हम बात करें तो वो होता है 2 to 6% और हाई कॉपर में होता है 13 to 30%। जिंक की अगर हम बात करें तो लो कॉपर में होता है 0 to 2% और हाई कॉपर में होता है 0 to 1%। टिन की बात करें तो 26 to 29% होता है और हाई कॉपर में 20 to 26% होता है। अब मेन डिफरेंस जो है वो है कॉपर की कंपोजिशन में, यहाँ पे 2 to 6% होता है, जबकि हाई कॉपर में 13 to 30% होता है। अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि मेन डिफरेंस क्या होता है लो कॉपर और हाई कॉपर में। जैसे हमने परसेंटेज वाइज डिस्कस किया कंपोजिशन लो कॉपर और हाई कॉपर, तो अब उसमें मेन डिफरेंस क्या होता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी अमलगम की, उन पे क्या असर पड़ता है, तो वो हम पढ़ते हैं। तो लो कॉपर में हमने डिस्कस कर दिया कि 2 to 6% कॉपर होता है और हाई कॉपर में 12 to 30%। अब इसी डिफरेंस की वजह से इसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन पे इफ़ेक्ट पड़ता है, कौन सा पड़ता है वो देखते हैं। अब इसमें क्या होता है, गामा फेज़ जो कि टिन और मरकरी का होता है, जो कि ज़्यादा कोरोसिव होता है और वीक होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो अमलगम है वो ज़्यादा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो जो लो कॉपर होता है उसमें हमारा टिन मरकरी फेस, जिसे हम गामा फेस कहते हैं, गामा टू फेस, तो वो प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ईज़िली वो कोरोसिव होता है, ठीक है, क्योंकि टिन की वजह से, ये प्रॉपर्टी टिन की है, ठीक है। और जबकि हाई कॉपर है उसमें हमारा गामा टू फेस वो एब्सेंट होता है। स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो लो कॉपर की जो स्ट्रेंथ है वो कम होती है और हाई कॉपर की ज़्यादा होती है। मार्जिनल ब्रेकडाउन की अगर हम बात करें तो वो ईज़िली लो कॉपर में ईज़िली जो हमारी मार्जिनस होती हैं वो ईज़िली ब्रेकडाउन हो जाती हैं, जबकि हाई कॉपर में
इतना ज़्यादा नहीं होता, वेरी लेस लाइकली। क्लिनिकल लॉन्गेटिविटी की अगर हम बात करें तो लो कॉपर में शॉर्टर होती है, जबकि हाई कॉपर में लॉन्गर होती है। ये सब किसकी वजह से? टिन और हमारा जो कॉपर है उसकी वजह से हो रहा है। मेन जो डिफरेंस है वो है कॉपर की वजह से, ठीक है। कॉपर जो है वो हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को एनहेंस कर रहा है, इम्प्रूव कर रहा है। अब इसको रिमेंबर करने के लिए हमारे पास एक निमोनिक है, वो मैं बताता हूँ। सो निमोनिक हमारे पास है, हाई कॉपर्स आर स्ट्रॉन्गर, क्लीनर, लॉन्गर लास्टिंग स्माइल। सो ये है निमोनिक, ठीक है। अब हाई में H है, H स्टैंड्स फॉर हाई स्ट्रेंथ, कॉपर में C है, वह कोरोजन रेजिस्टेंस, R में A एब्सेंस ऑफ गामा 2 फेज, ठीक है। स्ट्रॉन्गर S से स्मूथ मार्जिन, क्लीनर लॉन्गर CL, जिससे है क्लिनिकल लॉन्गेटिविटी जो कि ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद है लास्टिंग L फॉर लेस लीकेज, मीन्स माइक्रो लीकेज कम होगी। लास्ट में हमारे पास है स्माइल S फॉर स्टेबल रिस्टोरेशन। सो ये निमोनिक है। और लो कॉपर और हाई कॉपर में जो हमने परसेंटेज डिस्कस किए थे वो भी याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और इन दोनों में डिफरेंस कौन सा होता है वो भी बताइएगा, ठीक है। और कौन सा फेज़ होता है? गामा 2 फेस होता है टिन और मरकरी का, जो कि रिमूव हो जाता है और कॉपर की परसेंटेज हाई हो जाती है। मेन डिफरेंस ये है, तो ये आप बताएंगे तो भी आपको मार्क्स अच्छी मिल जाएंगे। और ये सब जो भी हमने डिस्कस किया है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के वाले से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, ठीक है।